नमस्कार, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और आज मुद्दा पोस्टर नहीं, विकास चाहिए, किसकी सरकार चाहिए। जी हां, दिल्ली वासी, बता दें आपको, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है और सभी पार्टियां अपनी राजनीतियों के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने अपनी तीसरी चुनावी गारंटी के तहत युवा उड़ान योजना की घोषणा की है। इसके तहत युवाओं को 1 साल की एंटरप्रेन्योरशिप और 8500 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इसी के साथ कांग्रेस के इस ऐलान से युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपना ध्यान झुग्गी वासियों और वंचित वर्गों पर केंद्रित किया है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी झुग्गी वासियों के प्रति असंवेदनशील है और सत्ता में आने पर उनके घरों को उजाड़ देगी, जबकि बीजेपी ने झुग्गी बस्तियों के लिए अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि हर झुग्गी वासी को पक्का मकान मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आपको आपदा बताते हुए दिल्ली में बदलाव की अपील की है। इस पूरे चुनावी माहौल में जहां एक और गरीब और वंचित वर्गों को लुभाने की होड़ है, तो वहीं मिडिल क्लास की समस्याएं और उनकी आवाज कहीं दब सी गई है। अब 5 फरवरी को होने वाले चुनाव नतीजे तय करेंगे कि दिल्ली की जनता किस पर विश्वास करती है और कौन सा दल राजधानी की सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन उससे पहले राजधानी में हुए तमाम वार पलटवार सुनवाते हैं आपको, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। देखिए। 2015 के दिसंबर 12-13 दिसंबर 2015, आज से 10 साल पहले, इसी झुग्गी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी बीजेपी वालों ने। मैं मुख्यमंत्री बन गया था तब तक, 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और उनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियाँ टूटने नहीं दी थी। गलत तो नहीं कह रहा, मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी थी। 10 साल आज ये बेचारे यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था। केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई तो झुग्गी टूटने नहीं दी थी। अगर मैं नहीं होता आज तक ये झुग्गी तोड़ चुके होते ये लोग। और मुझे बेहद दुख है ये कहते हुए, उस दिन इन्होंने जो बुलडोजर लेके आए थे, अफरा तफरी मची थी, उसमें 6 साल की एक छोटी सी बच्ची मारी गई। बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। बीजेपी वालों को किसी की जान की परवाह नहीं है। इन्हें केवल अपने दोस्त की जमीनों की और अपने पैसे की परवाह है, और किसी चीज की इन लोगों को परवाह नहीं। कहां से आई है सीएजी की रिपोर्ट? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है इस वक्त दिल्ली में। चुनाव की आचार संहिता और फर्जी न्यूज फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब सीएजी की रिपोर्ट टेबल ही नहीं हुई विधानसभा के अंदर, तो कहां से तुम्हारे पास सीएजी रिपोर्ट आ गई? और टीवी चैनल्स कैसे किस सीएजी रिपोर्ट को चला रहे हैं? एक फर्जीवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में तैयार कर लिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है, और जो नेता इस पे बोल रहे हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाना चाहिए। पीने के लिए पानी बाजार से लाना पड़ता है, बिजली के बिल आते हैं, सीवरों की स्थिति ऐसी है कि आप जाके गलियों की हालत देखिए, सब ओवरफ्लो कर रही है। और ये इलाका, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो यहाँ से भाग गए हैं, मनीष सिसोदिया, ये अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी सच्चाई। तुम झुग्गी वालों को डराने का काम करते हो, उनको भड़काने का काम करते हो, लेकिन पिछले 10 सालों में तुमने अगर इनको कुछ दिया है तो सिर्फ धोखा दिया है, धोखा, मक्कारी किया तुमने इन लोगों के साथ। केजरीवाल बता पाएंगे कि झुग्गी वालों के लिए क्या किया है उनको? हम पक्का मकान दे रहे हैं हर झुग्गी वालों को, जहाँ रह रहे हैं वहीं पे पक्का मकान दे रहे हैं। 4600 मकान हम दे चुके हैं। हम झूठ बोल रहे हैं? और जिस व्यक्ति ने कहा था हर घर में नल दूंगा, नल में जल दूंगा, आज पानी दे पाए हैं क्या? रात को उठ कर झुग्गी वाले बेचारे पानी भरते हुए दिखाई देते हैं। 50 रुपये की पानी की पीने की बोतल लेते हैं वो लोग। पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जमुना किस प्रकार से गंदी हो रही है वो सब जानते हैं, किस से दमघोटू वातावरण यहाँ पर बन रहा है, और झुग्गी वालों को बहाना करते हैं। अभी एक कबाड़ी को मैंने रद्दी बेचते हुए देखा, मैंने देखा वे रद्दी क्या है, झाड़ू का चुनाव चिन्ह है।
कहना ये वो फार्म है जो लोकसभा चुनाव में भरवाए थे महिलाओं से, 1000 रुपये देंगे आपको। वो सारे फार्म रद्दी में बिक रहे हैं क्योंकि नहीं दिए, और फिर फार्म भरवा रहे हैं। जितना धोखा केजरीवाल जी गरीबों को, झुग्गीवासियों को देते हैं, वो तो नरके जीवन उनको बना के दे दिया है। आज़ाद भारत के झुग्गीवासी भी अच्छे मकान में रहते हैं, लेकिन उनको तो मकान देना किसको है? रोहिंग्या को देना है, बांग्लादेशियों को देना है। उनके लिए मकान बनाते हैं, 10,000 रुपये महीना देते हैं, लेकिन झुग्गी वालों का हक छीनकर वो अपना शीश महल बनाने का काम करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का हाथ हमेशा देश विरोधी, देशद्रोही ताकतों के साथ। अभी समझ में आया कि जब ऐसे अवैध घुसपैठी बांग्लादेशी के जब वोट काटे जा रहे थे या वोट को खंगाला जा रहा था इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया के द्वारा, तो ये क्यों इतना हाय तौबा मचा रहे थे? ये बनाए इन्होंने सारे बांग्लादेशी जो आए थे इल्लीगली 2014 से पहले, इनको पक्का वोटर बनाना, इनको प्रमाण कार्ड देना, सब प्रमाण दे देना ताकि हमें वोट दे सके। ये प्रक्रिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की, उसके प्रमाण अब सामने निकल कर आ गए हैं। निश्चित रूप से पार्टी को ये लगता है कि ये बीजेपी की सीट है और बीजेपी में किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा किसी को भी लड़ा देंगे, वो जीत जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है और आगामी आने वाले दिनों के अंदर पार्टी को पता लग जाएगा कि ज़मीनी कार्यकर्ता की क्या वजूद है और वो इस चुनाव के अंदर पता लगेगा। और यही चुनाव नहीं, यहाँ बुराड़ी हो, करावल नगर हो, घोंडा हो, सीलमपुर हो, आपका गोकलपुरी हो, नंदनगरी हो, ये सारी सीटों में क्या हाल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और अब तो मैं नहीं कहूँगा कि पार्टी को इसको दोबारा से कंसीडर करना चाहिए। पार्टी कितना भी लालच मुझे दे दे, यहाँ से लड़ लो, वहाँ से लड़ लो, मैं चुनाव उससे नहीं लड़ूंगा, मैं यहीं से लड़ूंगा। तो हमने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस गारंटी को आज जनता के समक्ष रखने के लिए पार्टी ने मुद्दे आदेशित किया है। और मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया है, जो भी दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं हम उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपये प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे। ये आलोचना तो सही है और सब लोग इस बात को देखेंगे, लेकिन हमारा सवाल तो बीजेपी पे भी पड़ता है। आपने जहां झुग्गी वही मकान की स्कीम की बात की, कितने मकान आपने बना लिए झुग्गी वालों के लिए? जो अभी 1 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जो मकान दिए हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को, ये तो वही बिल्डिंगें हैं जो कांग्रेस ने शुरू की थी। 2011-12 में इनका शिलान्यास करवाया गया था। उस समय वहाँ सांसद थे कपिल सिब्बल जी, अजय माकन जी गए थे, मैं भी, क्योंकि पुराना वहाँ सांसद था, बुलाया गया था। तो इसमें कोई बीजेपी का क्या काम रहा? और वो भी हमारी स्कीम इनको 2017-18 में पूरी कर ली। तो झुग्गी झोपड़ी पर अब दिल्ली में सियासत तेज हो चुकी है। और चलिए इसी के साथ तमाम चर्चा, हमारे साथ तमाम अतिथि भी इस वक्त मौजूद हैं, आपका सरोकार कराते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इसी के साथ रमाकांत पटेल जो कि आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। इसी के साथ सतीश बघेल, कांग्रेस के प्रवक्ता, अविरल मलिक, बीजेपी प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और चलिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करना चाहेंगे। और यहां पर क्योंकि झुग्गी झोपड़ी को लेकर अब सियासत जो है वो तेज हो गई है, आप कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो कहीं ना कहीं यहां पर यह भी साफ देखा जा रहा है कि 10 साल की केजरीवाल की सरकार ने झुग्गी वासियों के लिए क्या कुछ किया, यह भी जनता जानना चाह रही है। बताइए रमाकांत जी। धन्यवाद निम्मी जी, आपने मुझसे शुरुआत की। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में क्या काम किए हैं? हमने दिल्ली के लोगों के लिए महंगाई कम करने का काम किया है, जो उनका पैसा शिक्षा में। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए क्या किया? तो मैं बोल तो रहा हूं, निम्मी जी सुन लीजिए ना प्लीज जी, बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे वो झुग्गी में रहने वाले हों, अदरवाइज कहीं भी रहने वाले हों, उनको अलग अलग तरीके से राहत देने का काम किया है, महंगाई से राहत देने का काम किया है। उनके यहाँ पर जो महंगे महंगे बिजली के बिल आते थे, उसको बिजली के बिल को जीरो करने का काम किया हमने, पानी का पैसा जीरो करने का काम किया हमने, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने का काम किया हमने, उनके बीमार होने पर उनके इलाज की व्यवस्था करने का काम किया
तीर्थ यात्रा ले जाने की बात हो, चाहे माताओं बहनों को बस की यात्रा की बात हो, हमने उनको तमाम राहतें देने का काम किया। तो ऐसे करके अगर हम देखें तो एक एक झुग्गी वाले का हो या एक एक व्यक्ति का हो, हर परिवार का कम से कम एक साल में 30 से 40 हजार रुपया आम आदमी पार्टी की सरकार होने से बचता है। ये आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। वहां के उन झुग्गी वाले लोगों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सके, ये हमने व्यवस्था की। अगर झुग्गी झोपड़ी का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसका इलाज अच्छे से अच्छा इलाज हो, वो ठीक हो करके वापस घर जाए, ये आम आदमी पार्टी ने व्यवस्था की है, किसी और ने व्यवस्था नहीं की है देश के अंदर। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो दिल्ली के लोग जानते हैं, और इसीलिए दिल्ली के लोगों का प्यार बार बार आम आदमी पार्टी को मिलता है। ठीक है, आपने स्कूलों की व्यवस्था कराई, इसी के साथ आपने मेडिकल की व्यवस्था कराई, लेकिन पक्के मकान की बात हो रही है। पक्के मकान का क्या? बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, जानना चाहेंगे कि पक्के मकान को लेकर अब अभी कुछ दिन पहले हमने पीएम मोदी को देखा था, उन्होंने स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां लोगों को सौंपी थी, झुग्गी वासियों को। आगे भी आपके वादे हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस भी जो है वो भी आरोप लगा रही है कि ये शुरुआत तो कांग्रेस ने कई साल पहले की थी। जी नहीं, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान की बात करती है, तो दूसरी ओर रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में मौजूद हैं। आपने इनसे प्रश्न किया झुग्गी झोपड़ी के विषय पर, झुग्गियों के विषय पर, इन्होंने उस शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं किया। ये झुग्गी वालों के विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, उनके हित में कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं, ये गरीबों के हित में कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। ये केवल यदि कुछ करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना जानते हैं, ये करप्शन को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये किसी भी प्रकार से करप्शन से समझौता नहीं करते हैं, ये करप्शन को ही बढ़ावा देते हैं। यही आम आदमी पार्टी का उसूल रहा है और भविष्य में भी आम आदमी पार्टी का यही उसूल रहेगा। और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में कार्य करने वाली पार्टी है। और रमाकांत जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने महंगाई से राहत दिलाई, तो किसी प्रकार की महंगाई से राहत दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी ने नहीं दिलाई है, बल्कि राज्य स्तरीय महंगाई हो, राज्य स्तरीय गरीबी हो या राज्य स्तरीय अनेकों समस्याएं हो, उनको बढ़ावा देने का कार्य आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। और निश्चित रूप से जनता फैसला लेगी और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा दिल्ली प्रदेश से साफ होना तय है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली प्रदेश में बन रही है। और ये कह रहे थे कि जनता ने इन्हें आशीर्वाद दिया, जनता ने इन्हें स्वीकार किया, तो निश्चित रूप से जनता ने इन्हें स्वीकार किस प्रकार से किया कि ये कांग्रेस के साथ गठबंधन में गए, पूरा इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी 7 लोकसभा सीटों में से 0 पर सिमट गए। ये दिल्ली की जनता ने इनके ऊपर भरोसा जताया और उन चुनाव में स्पष्ट तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि आपका भाई, आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाएगा। अगर आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को जिताने का कार्य लोकसभा चुनाव में किया, लेकिन जनता ने कतई इस झांसे में ना आते हुए किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं जताया, तो ये सिद्ध करता है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जनता किसी प्रकार से भरोसा नहीं करती है। लेकिन जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हम गरीबों के लिए जीने वाले लोग हैं, गरीबों के हित में कार्य करने वाले लोग हैं, युवाओं को रोजगार देने वाले लोग हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी झुग्गी वासियों के लिए, वंचित वर्गों के लिए असंवेदनशील है। जी नहीं, देखिए, जहां तक इस आरोप का विषय है तो निश्चित रूप से बेबुनियाद है। इन्हें पर्टिकुलरली बात करनी चाहिए दिल्ली दंगे के विषय पर, उस पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। इनका सिटिंग पार्षद था ताहिर हुसैन, उसके द्वारा किस प्रकार से दंगे कराए गए वो उसमें आरोप भी रहा, उस विषय पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। यमुना सफाई के विषय पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, मां यमुना को स्वच्छ करने के विषय पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनने जा रही है और निश्चित रूप से पहला कार्य भारतीय जनता पार्टी का यही होगा कि मां यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी प्रकार का समझौता इस विषय पर नहीं किया जाएगा। हम इस चीज को लेकर ठीक है अविरल जी, ठीक है, रमाकांत जी जवाब दें। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें करी। इन्होंने कहा कि हमने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बहुत सारे काम किए, तो ये बतलाए ना कि क्या किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्या किया झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। जो लोग मर चुके हैं, जो लोग मर चुके हैं, जो लोग नहीं है, भूतों को मकान देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भूतों को निम्मी जी, भूतों को, जो लोग स्वर्गवासी हो गए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मकान दिया है। और मैं इनसे पूछता हूं, अविरल जी बताइए आप
कि महंगाई कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन से कदम उठाने वाली है या कौन सा कदम उठाई है। आपका ही तो नारा था, क्या किया है महंगाई कम करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, ये सत्ता में बैठकर विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी है ना, देश में महंगाई कैसे कम की है, सवाल पूछ रहे हैं। देश में महंगाई कैसे कम की है, कैसे महंगाई कम करेंगे, इसका जवाब दे दीजिए। पहली बात देश में महंगाई कैसे कम करेंगे, देश में महंगाई कैसे कम करेंगे, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैंने बताया कि हमने महंगाई से राहत देने के लिए क्या क्या काम किया है, आप बतलाइए ना कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई से राहत देने का काम कैसे करेगी। आप बतलाइए कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई से राहत देने के लिए क्या एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक है, इस बीच कांग्रेस भी हमारे पास है और कांग्रेस से भी जवाब लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी युवा को लेकर के युवा उड़ान योजना का ऐलान किया है। झुग्गी झोपड़ी का जो ऐलान है, इस पर जो वोट बैंक जो राजनीति हो रही है, इसके जवाब में कांग्रेस ने युवाओं को लेकर योजना घोषित की है। इस पर क्या जवाब है कांग्रेस का? जी देखिए, कांग्रेस हमेशा प्रगतिशील विचारधारा की राजनीति करती है, युवाओं की बात करती है, और युवाओं की शिक्षा की बात हो या नौकरी की बात हो, तो सबसे आगे मुद्दों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी है। हमेशा से ही आप देखेंगे तो कांग्रेस जब दिल्ली में सत्ता में थी तो 15 जो साल शीला जी ने काम किया, वो आज भी काम आम आदमी पार्टी जिसको फॉलो कर रही है वही काम है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे या रोड के निर्माण हो, फ्लाईओवर हो, या दिल्ली का जो भी विकास है वो सारा का सारा कांग्रेस के द्वारा किया गया है। और मैं सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, दोनों के दोनों मैं क्या बोलूं, एक से एक बढ़के हैं। कोई गंगा को साफ नहीं कर पा रहा है, कोई यमुना को साफ नहीं कर पा रहा है, कोई पानी नहीं दे पा रहा है। और कांग्रेस जो अब उड़ान योजना की जो अभी आज सचिन पायलट ने जी जिसका लॉन्च किया है, जो 8,500 रुपए पर मंथ के लिए युवाओं के लिए उन्होंने ऐलान किया, ये मैं कहूंगा कि बहुत बेरोजगारी के टाइम में एक बहुत बड़ी योजना साबित होगी। और 2,500 रुपए प्रति महीना जो हमारी बहनें हैं उनके लिए, तो कांग्रेस पार्टी जितने भी जो भी कोशिश हो सकेगी वो हम कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा, चुनावों में क्या होगा। जी चलिए सुरेंद्र जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे झुग्गी झोपड़ी का जो ये कार्ड है विधानसभा चुनाव में कितना काम करेगा। एक सवाल ये भी है कि अगर चुनावी माहौल में गरीबों की आवाज तो उठाने की बात हो गई है, लेकिन अगर मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास की आवाज अब तक नहीं उठाई गई है किसी भी पार्टी के द्वारा। देखिए निम्मी जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और झुग्गी झोंपड़ी वालों को जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो देने का काम आम आदमी पार्टी का है। वो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं दे सकती। वहाँ पे सड़क का काम, सीवेज का काम, और वहाँ पर बिजली, स्ट्रीट लाइट्स का काम, सीसीटीवी कैमरे जो भी है, ये जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने का काम तो इनका है। उसके लिए ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे क्या किया, तो ये तो सरकार ही जब नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्या कर सकती है। दूसरी बात यह है कि जो जहाँ झुग्गी व जहाँ मकान की जो योजना है, स्वाभिमान योजना, तो शहरों में 2 तरह की योजनाएं हैं। एक योजना है सरकार की शहरी आवास योजना। तो शहरी आवास योजना में कितने मकान मिले, क्या आम आदमी पार्टी ने वो लिस्ट दी जिनको ये अलॉट होने हैं, वो स्क्रूटनाइज करके क्या वो मकान अलॉट हो गए, या वो 30,000 मकान अभी बने हुए खड़े हैं, किसी को नहीं मिले, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। दूसरी बात यह है कि स्वाभिमान जो आवास योजना है ये सिर्फ झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए है, और अभी ये 3-4 साल पहले मुझे याद है इसका जो है शुभारंभ हुआ था कि जहाँ जहाँ शहरों में झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उनको हम मकान देंगे। अब अगर आप जाएं वहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियों में, आप जा कर के घूम के देखें, रोज टीवी पे सारे वीडियोस आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं कि न वहाँ पे सड़कें बनी हैं, न वहाँ सीवेज की व्यवस्था है। और मान लीजिएगा कि दिल्ली सरकार पक्के मकान उनको नहीं दे सकती थी वहाँ बना करके, तो कम से कम उनको अच्छे टिन दे देते, वो तरपाल थोड़ा उनकी ठीक ठीक व्यवस्था रहने देने की तो कर ही सकते थे ना, तो वो भी नहीं किया। अब क्या है कि वो
ये कहना कि भाई भाजपा ने उसमें क्या किया, या ये कहना कि ये झुग्गियों को तोड़ देंगे, जो भी करेंगे, ये तो इनके आरोप का विषय है। लेकिन हकीकत यह है जमीन पर कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को मूलभूत सुविधाएं जो सड़क, बिजली, पानी होती है वो उनको नहीं मिली। अब दूसरी बात ये आती है कि झुग्गी झोंपड़ियां दो तरह की हैं। एक झुग्गी झोंपड़ियां वो हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की बसाई गई हैं, तो निश्चित रूप से वो झुग्गी झोंपड़ियां तो उखाड़ी जाएंगी, वो वहां से हटाई जाएंगी, उनको भेजा जाएगा। और दूसरी झुग्गी झोंपड़ियां वो हैं जो कि देश के ही लोग वहां पे आकर के बसे हैं, तो उनको सुविधाएं मिलेंगी। तो ये एक डिस्टिंक्शन है। तो उसके पास इनका कोई जवाब नहीं है कि आप कहीं भी जाकर के दिल्ली की किसी भी झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में देख लीजिए कि लोग तिरपाल डाल के रह रहे हैं, 3-3 फुट की गलियों में रह रहे हैं, सीवेज के पानी उनके घरों के आगे भरे हुए हैं। तो ये सुविधा देना इनका काम था। असल में हुआ क्या है इस चुनाव में कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों पर लेकर के आई थी, सड़क, बिजली, पानी, उस पे ये बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पूरे दिल्ली, झुग्गी झोंपड़ियां छोड़ दीजिए, आप दिल्ली की सड़कों की हालत देख लीजिए, दिल्ली में सीवेज की देख लीजिए, पीने के पानी की देख लीजिए, जब आप बात करेंगे टैंकर की बात आने लगेगी। तो ये सारी की सारी रही। तो अब इन्होंने क्या है, अपना ट्रैक चेंज किया है। ट्रैक क्या चेंज किया है कि जो 2013 में ये करते थे, शीला दीक्षित को गाली दो, लालू यादव को गाली दो, जो है उसको गाली दो, सबको दोषी ठहराओ, सबको कहो यही खराब है, यही खराब है, यही खराब है। लेकिन क्या है, अब ये 2013 नहीं है, 24 है, 11 साल आप सत्ता में रह लिए। अब जनता जानती है कि भाई आपको हमने सत्ता सौंपी, आपने हमारे लिए क्या किया। तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी फंस चुकी है। उनके पास मुद्दे नहीं हैं, और जिन मुद्दों पर वो आए थे उन पे बोलने के लिए इन पे नहीं है। ये सड़क की बात करते हैं, लोग सड़क दिखाने लगते हैं। ये बिजली की बात करते हैं, मुफ्त की, लोग बिजली के बिल दिखाने लगते हैं। ये पानी की बात करते हैं, लोग कहते हैं कहाँ है साहब पानी, बताइए। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिन्होंने न तो सीवेज प्लांट लगाए, न इन्होंने सड़कें बनवाई, न रिपेयर किया, इवन जो डिवाइडर है उन तक को इन्होंने रिपेयर नहीं किया। तो ये सारी स्थिति में ये हो गए, इसलिए ये कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। और कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि केजरीवाल जी खुद विधानसभा में अपनी फंस गए हैं। वो हमेशा, आज भी उन्होंने यही बात की कि न्यू दिल्ली में इतने फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं, फर्जी वोटर के खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि अब जो ये 11 साल पहले जिस राजनीति पर ये चले, वो राजनीति को जनता अब समझ गई, अब वो उसको नहीं मानने वाली है। अब आपको बताना होगा कि भाई देखिए ये एरियाज हैं, यहाँ हमारी सड़कें हमने बनाई, वो नहीं है इनके पास। अब ये पुजारी ग्रंथी योजना ले आए, या ये ऑटो वालों की योजना ले आए, ये कभी RWA को, इनका काम क्या रहा? जो अभी इनके प्रवक्ता ने कहा कि भाई हमने लोगों को 30-40 हजार रुपया साल का मुफ्त का फायदा दिया, बस वही दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस 30-40 हजार रुपए को देने के लिए पिछले चुनाव में जो पार्टियां नहीं थी वो भी अब आ गई। तो अगर जो आप दे रहे हैं वही दूसरी पार्टियां भी देंगे। अब जैसे कांग्रेस ने लाडली बहना, वो क्या प्यारी दीदी योजना लगा दी, अब उन्होंने भी बिजली की बात कर देंगे, उन्होंने भी ये 25 लाख तक के इलाज की बात कर दी, उन्होंने भी अब युवाओं को 8,500 की बात कर दी। अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़े दिन में आएगी, मोदी जी तो कह ही चुके हैं कि हम उन योजनाओं को जारी रखेंगे जो समाज जन कल्याण की, सिर्फ उसमें जो घोटाला है उसको निकालने के बाद। तो उसकी, इसलिए अगर वो भी, तब वोटर को ये तय करना है कि अगर ये 40 हजार का फायदा मुझे भाजपा से मिलेगा या कांग्रेस से मिलेगा, तो जो दिल्ली जर्जर स्थिति में आज खड़ी है, जिसमें एक कॉलेज नहीं बना, एक नया स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना। सुरेंद्र जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। और चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं रण क्षेत्र, और दिल्ली विधानसभा की जो माहौल है वो काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ 4 अतिथि भी इस वक्त मौजूद हैं। और चलिए, यहाँ पर रमाकांत पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय। देखिए, जो विश्लेषण है वो साफ तौर पर ये बता रही है कि दिल्ली में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं किया है, जो कि आपका मेन चुनावी मुद्दा था, ये कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, इसके साथ अब बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पर
बता दें आपको कि कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही आरोप लगाया है कि आपने ही उन्हें बसाया है और उनके फर्जी पहचान पत्र शामिल करने में भी उनका आपका ही हाथ है, आपका है और कांग्रेस का है। देखिए निम्मी जी, रमेश बिधूड़ी जैसे वाहियात गालीबाज नेताओं के बारे में मैं क्या कहूं, देश जानता है उन्होंने क्या संसद में किस शब्द का इस्तेमाल किया था और अभी चुनावी कैंपेन में किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया था। खैर, मैं तो कह रहा हूं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार हो, ऐसे गालीबाज नेता भारतीय जनता पार्टी में ही पाए जाएंगे, क्योंकि इनके सबसे बड़े नेता दीदी और 50 करोड़ की जब गर्लफ्रेंड कहते हैं तो इनके मानने वाले प्रज्वल रवन्ना को जो लोग आदर्श मानते हैं वो ऐसे ही लोग रहेंगे, रमेश बिधूड़ी जैसे लोग। खैर, अभी राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, तो ये बतलाएं कि हमने क्या किया है। हमने क्या अच्छे स्कूल नहीं बनाए? हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम नहीं किया? हमने अच्छे इलाज की व्यवस्था देने का काम नहीं किया? क्या हमने बिजली और पानी मुफ्त देने का काम नहीं किया? किस सरकार ने किया भारतीय जनता पार्टी की? मोदी जी कहते हैं कि ये कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। अरे मोदी जी ने तो कहा था अभी कुछ दिन पहले चुनाव में कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। दिए क्या गैस का सिलेंडर 500 रुपए में? कहीं पर नहीं दिए ना। तो मोदी जी चुनाव में आकर के झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इनको सचमुच में जन कल्याणकारी योजनाएं जारी करनी है तो भाई मध्य प्रदेश से क्या दुश्मनी है, उत्तर प्रदेश से क्या दुश्मनी है, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से। तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार से आपकी क्या दुश्मनी है? क्योंकि आपने तो ये करार दिया है कि पूर्वांचल जो है वो फर्जी वोटर हैं। ऐसे मत करिए, रुक जाइए, मैं बता देता हूँ। फर्जी वोटर का आरोप है आप पे, पूर्वांचलों को आपने कहा है। मैं बता देता हूँ ना, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से क्यों नहीं पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनके मकान में जब 2 लोग वोटर थे तो अभी 4 महीने के भीतर अचानक से 2 से 20 लोग कैसे हो गए, 30 लोग कैसे हो गए? फर्जी वोटर है तो नहीं बोलेंगे क्या? तो यही चीज तो बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं, घुसपैठियों, इनके साथ भी तो यही मामला है, नकली पहचान। पूर्वांचलियों का अपमान करेंगे? ये आपको किसने अधिकार प्रदान किया? ये भारतीय संविधान आपको कहाँ कहता है? ये भारतीय संविधान कहाँ कहता है? कौन सा आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? कहाँ कानून में लिखा हुआ है? आप कृपया करके कानून दिखा दीजिए। आपको कौन सा कानून अधिकार देता है? कौन सा संविधान आपको अधिकार देता है कि आप पूर्वांचलियों का अपमान करेंगे? आप उत्तर प्रदेश के निवासियों का अपमान करेंगे? आप बिहार के निवासियों का अपमान करेंगे? और आप कहते थे 500 स्कूल बनवाएंगे। आप मुझे 50 स्कूल दिल्ली में दिखा दीजिए। आप बताइए कौन से स्कूल आपने बनाए हैं? बताइए कौन से स्कूल में आपने परिवर्तन किया है? किसी स्कूल में आपने परिवर्तन नहीं किया हो। आप गरीबों के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं। आपने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिए हैं। आपने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आपने केवल गरीबी को बढ़ावा दिया है। आपने केवल राज्य स्तर की महंगाई को बढ़ावा दिया है। आपने कोई कार्य दिल्ली में नहीं किया। कोई आपने दिल्ली के सिटीजन आपको सिटीजन की चिंता नहीं है। सिटीजन की आपको परवाह नहीं है। आप स्वार्थी लोग हैं। आपका स्वार्थ सर्वोपरि अधिकार है। आप कंट्रोल का भाषण चलने वाले लोग हैं। आप बांटो और राज करो चलते हैं। की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप ऊपर जवाब देने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी का पार्टी का काम करेगी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आतिशी मार्ग हो या पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक हो अरविंद केजरीवाल, ठीक है। सतीश बघेल जी आपके तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए, आरोप आप पे भी है कि रोहिंग्याओं, घुसपैठियों को आपने भी बसाने में मदद की है, उनकी फर्जी जो पहचान पत्र हैं उसमें आप लोगों का हाथ है। बीजेपी ऐसा कह रही है। आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है सतीश जी। जिनके हाथ में देश की कमान है, जो सेंटर में है, जो होम मिनिस्टर हैं, जिनके हाथ में सेना है, वो फेल हो रहे हैं पूरी तरह से कि हमारे देश की सीमा के अंदर बांग्लादेश या म्यांमार से लोग आकर बस रहे हैं और पिछले 10 साल से ये इसी गीत को गा रहे हैं। पता नहीं, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इनको थोड़ी बहुत लज्जा है या नहीं है इस बात की। आइडियोलॉजी क्लियर कर दीजिए। हर जगह आपका क्या स्टैंड में जाएंगे, चुनाव होंगे, कहीं भी चुनाव हो, ये इसी बात को लेते हैं कि भाई देश की सुरक्षा, जो देश की सीमाओं में बाहर के लोग आपको वोट बैंक कैसे पॉसिबल है? आपको जनता की चिंता नहीं है, दिल्ली के निवासियों लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वही लोग वो कर रहे हैं।
नहीं भाई साहब, वोट बैंक पॉलिटिक्स मत करिए आप नहीं बात करिए। आप बताइए आपका क्या स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है, आपकी पार्टी क्या आइडियोलॉजी है? दिल्ली प्रदेश का कांग्रेस का जो संगठन है उसके आप नेता हैं, तो उसके आधार पर आप बताइए आपका रोहिंग्या मुसलमानों पर, रोहिंग्या घुसपैठियों पर क्या स्टैंड है, क्या मानना है, वो आप स्पष्ट कर दीजिए। आप सुनना भी तो सीखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, सुनिए तो सही जो मैं बोल रहा हूँ। बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब सेंटर में आपकी सरकार है तो रोहिंग्या कहाँ से आ गए, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग कहाँ से आ गए? सेना पे आप कर क्या रहे हैं? आप सीमा पर आप ही पूरी तरह से फेल आप अध्ययन करिए, बहुत पुरानी समस्या है, लंबे समय से आ रही है। आपकी 47 देश में सरकार थी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि आप काम नहीं करते हैं, वैसे आप बकवास करते हैं। 8 साल वो सरकार देश में रही है। नंबर 2, दिल्ली में जो बसाने का काम किया गया तो सरकार किसकी थी? आम आदमी पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में। अरे भाई एक बात सोचिए ना, चाहे आम आदमी पार्टी की है लेकिन सेंटर में तो आप है, सीमाओं की जिम्मेदारी तो आप पर है। समस्या है, लंबी समस्या है, तो अपने ऊपर भी आप उंगली उठा रहे हैं, उंगली घुमा रहे हो। अपने ऊपर उंगली रखो ना, अपने आप से भी सवाल करना सीखो। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट मानना है कि किसी प्रकार से रोहिंग्या को यहाँ किसी प्रकार से शरण नहीं दी जाएगी। बंद हो 1,05,000 स्कूल। ठीक है, चलिए इस पर एक ठीक है सतीश जी इस पर, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए सुरेंद्र जी आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। पूर्वांचल, घुसपैठे, रोहिंग्या, ये विधानसभा चुनाव में क्या गेम, क्या कार्ड जो है वो ये जो कार्ड है वो किस तरीके से अपना रोल निभाएगी और इससे क्या बदलाव देखा जा सकता है? एक फाइनल कॉमेंट दे दे। देखिए, अगर रोहिंग्या वोटर हैं तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगे। अब ये कांग्रेस पे निर्भर करता है कि वो मुस्लिम के वोटों को अपनी तरफ कितना खींच पाती है, नहीं तो वो आम आदमी पार्टी को जाने ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो पूर्वांचली और अन्य वोटर हैं उनको आप देखिए, निम्मी जी आपको सिर्फ एक आधा मिनट में बताता हूँ कि पिछले 3 चुनाव में मैं विश्लेषण दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 7 की 7 सीट मिली, उनका वोट परसेंटेज 55% के आसपास में रहा, 57, 54, 55 ऐसे रहा। लेकिन वही जब विधानसभा के चुनाव आए तो उनके वोट गिर के 32 से 39% के बीच में रहे। वोटर वही है, तो ये वोटर क्यों शिफ्ट हुआ, विधानसभा में क्यों शिफ्ट हुआ? उसकी मोदी से तो कोई नाराजगी नहीं थी, तो वो इसलिए शिफ्ट हुआ जो रमाकांत पटेल जी ने बताया कि 30-40 हजार रुपए की अगर किसी को फायदा होता है, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को, तो वो सोचता है भाई मोदी की सरकार बनवा दी, दिल्ली में तो 1/2 सीएम है, इनको दे दीजिए, कम से कम हमें 30-40 हजार रुपए फ्री में मिलेंगे। अब वो 30-40 हजार रुपए फ्री में भाजपा भी देने वाली है, कांग्रेस भी देने वाली है, तो वो वोटर का वोट शिफ्ट नहीं होगा। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि अब की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 52% से ज्यादा वोट मिलने वाला है, और अगर कांग्रेस ने जरा भी अपने पत्ते ठीक खेले तो ये केजरीवाल जी के बगल में आके खड़ी हो जाएगी। बस ये स्थिति है चुनावों की इस समय। इसलिए और जो बात थी जो इन्होंने कहा पटेल जी ने कि भाई हमने ये किया वो किया, अरे बात खाली झुग्गी झोंपड़ी की हो रही थी। आप बताइए झुग्गी झोंपड़ी। ठीक है सुरेंद्र जी, तो देखिए यहाँ पर बता दें जो तमाम अतिथि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और इसी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो पूरा समीकरण है और जो विश्लेषण है वो ये बता रहा है कि 52% बीजेपी के हिस्से में, और अगर कांग्रेस थोड़ी जोर लगाती है तो वो केजरीवाल के बगल में आके खड़े हो सकती है। चलिए इसी के साथ यहां पर विराम देंगे रण क्षेत्र को, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, दीजिए अनुमति। जय हिंद।